हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस सीरीज ऑफ डिकोडिंग वर्ड, जहाँ पर हम बुक की मदद से एक पर्टिकुलर वर्ड को डिकोड करेंगे और देखेंगे कि कैसे उसे यूज करके हम सक्सेस अचीव कर सकते हैं। तो हमारा आज का वर्ड है माइक्रो एंटरप्रेन्योर। ईयर 2013 में रितेश अग्रवाल के दिमाग में एक क्रेजी आइडिया आया और उन्होंने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया फॉर ऑल बजट होटल्स। और आज उनकी बिजनेस वेंचर ओयो रूम्स में ना जाने हर दिन कितने लोग चेक इन कर रहे हैं। गौरव मुंजाल, जिन्होंने 2010 में एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था फॉर एजुकेशन, और देखते ही देखते उनका यूट्यूब चैनल एक लार्जेस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म अनअकैडमी में कन्वर्ट हो गया इन ईयर 2015। और दोस्तों, आज अनअकैडमी इज एन एजुकेशनल टेक्नोलॉजिकल कंपनी जो कि सेवरल प्रोफेशनल कोर्सेज और एजुकेशनल एंट्रेंस एग्जाम्स की सबसे बड़ी ऑनलाइन पोर्टल है। ईयर 2014 में 3 यंग इंजीनियर्स अविराज भल, राघव चंद्रा और वरुण खेतान को एक आइडिया आया कि क्यों ना लोगों की सारी एसेंशियल सर्विसेज को ऑनलाइन पोर्टल से जोड़ दिया जाए, और उन्होंने अर्बन क्लैप लॉन्च किया। और आज अर्बन क्लैप कंपनी ना तो सिर्फ इंडिया बल्कि सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया में भी बिजनेस कर रही है। इन ईयर 2008 दीपेंद्र गोयल और पंकज चड्ढा ने एक ऑनलाइन फूड डिलीवरी सिस्टम लॉन्च किया और आज हम उसे जोमेटो कंपनी के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, वेलकम टू दिस न्यू एरा ऑफ माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप। इस पूरे दुनिया में ना जाने ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने सिर्फ अपने अकेले के दम पर अपने एक क्रेजी आइडिया को यूज करके अपना स्टार्टअप लॉन्च किया और आज वो एक बड़ी कंपनी बन गई है। तो आज की वीडियो में हम इस टर्म माइक्रो एंटरप्रेन्योर का मतलब समझेंगे और देखेंगे कि कैसे इस वर्ड को यूज करके कुछ लोगों ने मल्टी बिलियन कंपनी खड़ी कर दी। आज की वीडियो में हम पहले नाइकी कंपनी और मैकडोनल्ड कंपनी की बात करेंगे और फिर द $100 स्टार्टअप बुक को डिस्कस करेंगे और ये देखेंगे कि कैसे हम सिर्फ अपने एक आइडिया को यूज करके अपना स्टार्टअप लॉन्च कर सकते हैं। और वीडियो के लास्ट तक हम अपने इस सोच को जरूर बदलेंगे, जहां पर हमें ऐसा लगता है कि बिजनेस स्टार्ट करने में बहुत पैसे लगते हैं, जो कि बिल्कुल गलत थॉट है। दोस्तों, इन तीनों बुक्स की समरी का वीडियो भी मैंने अपने चैनल में डाल रखा है और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, और हो सके तो आप इन बुक्स को जरूर पढ़िए। दोस्तों, मैकडोनल्ड के बर्गर और फ्रेंच फ्राइज तो आप सभी लोगों ने बहुत खाए होंगे, लेकिन चलिए आज मैं आपको ये बताता हूँ कि कैसे एक अकेले इंसान ने सिर्फ अपने दम पर मैकडोनल्ड कंपनी को इतने बड़े फ्रेंचाइजी में बदल डाला। ग्राइंडिंग इट आउट के ऑथर और मैकडोनल्ड कंपनी के फाउंडर रे क्रॉक एक सेल्समैन थे जो अपने इनिशियल डेज में पेपर कप और मिल्क शेक मशीन बेचा करते थे, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से एक सिंगल मैकडोनल्ड स्टोर को दुनिया का सबसे बड़ा फास्ट फूड आउटलेट में बदल डाला। सूडॉग बुक और नाइकी कंपनी के फाउंडर फिल नाइट को कॉलेज की पढ़ाई करते हुए क्रेजी आइडिया आया टू स्टार्ट ए शू कंपनी। फिल नाइट ने अपना पहला शू कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ $50 में स्टार्ट किया, वो भी अपने फादर से लोन लेकर। नाइकी कंपनी के फाउंडर फिल नाइट ये बताते कि वो इनिशियल डेज में जापान से शू एक्सपोर्ट करा करते थे और उसे यूएस में बेचा करते थे। और दोस्तों, आज नाइकी कंपनी के आउटलेट्स पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। दोस्तों, अभी तक हमने जितने भी लोगों के बिजनेस की सक्सेस स्टोरी सुनी, हमें इन सभी लोगों में 2 चीजें कॉमन दिखेगी। सबसे पहली चीज, ये सभी लोगों ने जब अपना बिजनेस स्टार्ट किया तो अकेले ही किया, और दूसरी बात कि उन्होंने बहुत कम पैसे में अपनी बिजनेस की शुरुआत की। तो अभी तक हम में से जो लोग ये सोचते हैं कि बिजनेस को करने में बहुत पैसे लगते हैं और उसे चलाने में बहुत लोगों की जरूरत पड़ती है, तो ये सोच हमारी बिल्कुल गलत है। अपने बिजनेस को चलाने के लिए कुछ चाहिए तो वो है क्रेजी आइडिया और अपने उस आइडिया पर पूरा भरोसा, और उस भरोसे पर पूरी ताकत और शिद्दत से मेहनत करना। और इसका रिजल्ट क्या है, ये तो इस वीडियो में हमने इतनी सारी लोगों से सीख लिया है। द $100 स्टार्टअप के ऑथर क्रिस गुलेबिया ने अपने इस बुक में लगभग 1400 बिजनेस की केस स्टडी और सक्सेस स्टोरी पर रिसर्च किया है, और वो बोलते हैं माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप या फिर माइक्रो बिजनेस का सबसे पहला स्टेप है द इंटरसेक्शन ऑफ अवर पैशन एंड द कस्टमर्स नीड। ऑथर बोलते हैं कि अगर हमें अपनी हॉबी या फिर अपने पैशन से लोगों की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने आ जाएगा तो उस बिजनेस के सक्सेस होने के चांस बहुत बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, ये तो बात हुई स्मॉल बिजनेस और उसके सक्सेस की, लेकिन अब हम सबके मन में ये बात आ रही होगी कि हम अपनी लाइफ में कैसे इस वर्ड माइक्रो एंटरप्रेन्योर को इम्प्लीमेंट करें और कैसे अपना बिजनेस स्टार्ट करें। तो पहली बात ये है कि हम में से ज्यादातर लोगों को ये पता ही नहीं होता है कि हमारा पैशन क्या है। हम अपनी डेली लाइफ में इतना बिजी हो जाते हैं कि हम कभी रुक कर ये नहीं सोचते हैं कि हमारा पैशन क्या है। दोस्तों, एक बात तो पक्की है कि पूरे दिन टीवी देखकर या फिर मोबाइल और सोशल मीडिया में टाइम खराब करके हम अपने पैशन को ढूंढ कभी नहीं पाएंगे। और ऐसे बिजनेस मॉडल पर काम करना जिसमें हमारा मन बिल्कुल ना लग रहा हो कि सक्सेस होने के चांसेस बिल्कुल कम होंगे। और अगर हमें भूल से कुछ ऐसे बिजनेस आइडियाज आते भी हैं जिसे करने में हमें बहुत चाहत हो, तो हम स्कूल कॉलेज की पढ़ाई और जॉब के चक्कर में इतना उलझ जाते हैं और फिर खुद पर भरोसा भी नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, एक बात तो पक्की है कि अगर हमें अपना कुछ स्टार्टअप करना है तो हमें अपनी लाइफ में रिस्क तो लेना ही होगा। अगर हम सोसाइटी के रिटर्न रूल्स को फॉलो करते रहेंगे और डरते रहेंगे तो हम पूरी लाइफ बस प्लानिंग ही करते रहेंगे।
हिस्ट्री इस बात का सबूत है कि जिन लोगों ने अपना कुछ करने का सोचा तो पूरी दुनिया ने उसे पागल ही बोला, लेकिन शायद वो सही में अपने पैशन के लिए पागल थे। दोस्तों, चाहे आप उस पागलपन को पैशन का नाम दो या फिर बर्निंग डिजायर का, खुद पर अंधा विश्वास या फिर कुछ कर गुजरने की चाहत, माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप का सबसे पहला रूल है अपने आइडिया पर विश्वास और भरोसा रखना और उस सोच पर इतनी मेहनत और लगन से काम करना कि जब हम सफल हो जाएं तो पूरी दुनिया हमारे बारे में पढ़े और हमारा एग्जाम्पल दे और फिर हम खुद से मुस्कुरा कर बोले, हाँ मैं पागल हूँ, हाँ मैं पागल हूँ। और लास्ट में दोस्तों, मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि चलिए हम इस पढ़ने की आदत को अपनी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बना लें और इसकी मदद से ना तो सिर्फ अपनी बल्कि अपने साथ वालों की ज़िंदगी में एक बदलाव लाने की कोशिश करें। एंड हेल्प मी इन माई कैंपेन रीड फॉर इंडिया, चेंज इंडिया। जय हिंद।